अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक मेंबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है वो हेल्थ के मौजू से थोड़ा सा हटके है, लेकिन जिस शख्सियत के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं उनका ताल्लुक हेल्थ से रहा है, और वो नेशनल काउंसिल फॉर तिब के 5 साल प्रेसिडेंट के तौर पे भी रहे हैं। और मेरी मुराद जनाब डॉक्टर ज़ाब्ता खान शनवारी साहब से है, जिन्होंने हाल ही में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी जो है उसके वाइस चांसलर का चार्ज जो है वो संभाला है। सबसे पहले तो हम उन्हें इस ओहदे का चार्ज लेने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। तो आज के व्लॉग में नाज़रीन थोड़ा सा हम डॉक्टर शनवारी साहब का तारुफ आपके साथ शेयर करेंगे, और उसके बाद जो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची का जो कैंपस है उसमें जो मसाइल हैं उनका भी आज आपके साथ जिक्र करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर शनवारी साहब जो है उन मसाइल को काबू पाने में कामयाब जो है वो हो जाएंगे, और हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का तारुफ मुख्तसर सा देख लेते हैं। डॉक्टर ज़ाब्ता खान शनवारी साहब 3 मार्च 1959 को कोहाट में पैदा हुए, और इन्होंने इब्तदाई तालीम भी अपनी वहीं से हासिल की। 1980 में इन्होंने BSc जो है वो बायोलॉजी के साथ की। फिर 1983 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से बॉटनी में MSc की। 1986 में कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से MPhil टैक्सोनॉमी में किया। 1994 में कियोटो यूनिवर्सिटी जापान से PhD की, और ये PhD उन्होंने मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स में की। 1996-98 में इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज जापान से पोस्ट डॉक्टराइन फेलोशिप जो है वो हासिल की। 2008 में फेलो ऑफ द पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंसेज इलेक्ट हुए। 2016 में फेलो ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज इलेक्ट हुए। और इसके अलावा जो डॉक्टर साहब ने अपनी खिदमात जिन इदारों में सरंजाम दी उनका भी अहवाल जो है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साहब ने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। 2015 से 2017 तक जो है वो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंसेज रहे। 2004 से 2006 तक कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वाइस चांसलर के ओहदे पर फाइज रहे। करशी यूनिवर्सिटी में भी अपनी खिदमात अंजाम दी, और नेशनल काउंसिल के सदर भी एक टेन्योर में ये 5 साल तक रहे हैं और अपनी खिदमात जो हैं वो दे चुके हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि इनको हुकूमत ने और दूसरे इंस्टीट्यूशंस ने मुख्तलिफ अवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा है, तो वो कौन कौन से एजाज़ात हैं जो इन्होंने अपने कैरियर में हासिल किए। 2015 में यूनेस्को एविसीना प्राइज़ फॉर एथिक्स इन साइंसेज जो है वो हासिल किया इन्होंने। 2011 में हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें तमगा इम्तियाज से नवाजा। 2018 में सदर पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज अता किया। 2019-20 में चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा। 2012 में हायर एजुकेशन कमीशन ने बेस्ट यूनिवर्सिटी टीचर अवार्ड से जो है वो नवाजा इन्हें। तो ये डॉक्टर ज़ाब्ता खान शनवारी साहब का मुख्तसर सा तारुफ है। और आइए अब हम देखते हैं कि जो उर्दू यूनिवर्सिटी कराची कैंपस है वो किन मसाइल में घिरी हुई है। हमने अपने ज़राए से कुछ मालूमात हासिल की हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। वो मसाइल जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि एक गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें किस किस्म के मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं। सबसे पहला जो बड़ा मसला है वो ये है कि इस यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयज़ को, टीचर्स को 2-2 माह तक तनख्वाहें नहीं मिलती, और 2 माह बाद अगर तनख्वाह मिलती है तो वो आधी तनख्वाह जो है वो मिलती है, और कोई मुस्तकिल मैनेजमेंट नहीं है। तमाम अहम पोस्ट जो हैं वो एक्टिंग चार्ज पे जो है वो फिल की गई हैं। रजिस्ट्रार और ट्रेजर वगैरह जो है वो तमाम एक्टिंग चार्ज हैं।
तमाम टीचर्स जो हैं वो एक्टिंग चार्ज पे हैं। यूनिवर्सिटी में कोई नज़्म व नस्क नहीं है, कोई किस वक्त आता है किस वक्त जाता है, कोई वहाँ पे पूछ परतीत नहीं है, कोई डिसिप्लिन जो है वो नहीं है, ड्यूटी औकात की पाबंदी नहीं की जाती। टीचर्स की छुट्टियों और सर्विस रिकॉर्ड को बाकायदा तौर पे महफूज नहीं किया जाता। असातिज़ा का कोई प्रमोशन चैनल नहीं है, यहाँ तक कि बहुत से असातिज़ा जो हैं वो बहुत सीनियर हो चुके हैं, उनकी बहुत ज़्यादा सर्विस है, लेकिन उनका चूँकि कोई प्रमोशन चैनल नहीं है इसलिए उनकी कोई तरक्की जो है वो नहीं हो सकी है। नए दाखिल होने वाले जो तलबा हैं उनके लिए क्लासरूम्स की कमी है, ना होने के बराबर हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि तलबा के लिए चेयर्स की भी कमी है यूनिवर्सिटी में। देखें कितना मतलब कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और ये मसला जो है वो क्या है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की कोताही के बाइस HEC ने लॉ एडमिशन बैन किया हुआ है, और जबकि लॉ फैकल्टी ऐसी है जो कि रेवेन्यू जनरेट करने में एक सबसे बड़ी फैकल्टी जो है वो यूनिवर्सिटी की तस्लीम की जाती है, और इसी फैकल्टी में दाखिला जो है वो एडमिशन्स जो है वो बंद हैं। तो ये भी सोचने वाली बात है। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए मेडिकल की सहूलत नहीं है, बेसिक सहूलत है वो भी नहीं है। तलबा के लिए बस सर्विस नहीं है। लॉ फैकल्टी में सिर्फ 2 मुस्तकिल टीचर हैं। कितनी बड़ी फैकल्टी है, लेकिन जो रेगुलर टीचर हैं जो मुस्तकिल हैं वो 2 हैं। गुज़श्ता 3 माह से हाउस सीलिंग भी रिलीज नहीं हुई, 3 माह से। तलबा यूनियन बेकाबू हैं और असातिज़ा पर हाथ उठाना रोज का मामूल है। कितनी गलत और कितनी गंदी हरकत है कि एक शागिर्द जो है वो अपने उस्ताद पे हाथ उठाए, और मेरे ख्याल में तो जो ऐसे शागिर्द हैं वो कभी तरक्की पा ही नहीं सकते। जो अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करता वो तरक्की नहीं कर सकता। तलबा यूनियनों के क्लैश की वजह से दाखिले बहुत कम होते हैं, और ये दाखिले दिन ब दिन जो है वो डे बाय डे हर साल कम होते जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड से जो है वो देखा जा सकता है। और तलबा की यूनियंस के झगड़ों की वजह से जो तालिबात हैं, ख़वातीन हैं, वो यहाँ दाखिला लेने से गुरेज करती हैं, वो यहाँ पे दाखिला नहीं लेती। बहुत कम ख़वातीन हैं जो यहाँ पे दाखिला लेती हैं, और उसकी बड़ी वजह जो है वो तलबा यूनियन का क्लैश और उनकी इजारादारी है। यूनिवर्सिटी में लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है, जबकि कोई बाकायदा लॉ ऑफिसर जो है वो अपॉइंट नहीं किया। अगर लॉ ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ हो तो वो टेक्निकल और कानूनी राय जो है वो यूनिवर्सिटी को दे सकता है, और अपनी एडवाइस भी जो है वो दे सकता है। पेंशन भी पार्ट्स में अदा की जाती है, और जनवरी 2024 से अब तक सिर्फ 50% पेंशन अदा की गई है। कितनी बड़ी ज्यादती है। अब जो अगला इशू है वो बहुत ही सोचने वाला और बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है यूनिवर्सिटी वालों के लिए, कि 2018 से किसी भी रिटायर्ड एम्प्लॉय को ना तो लीव इंकैशमेंट मिल सकी है, और ना ही उसके रिटायरमेंट के बेनिफिट्स और वाजिबात जो हैं वो अब तक अदा किए गए हैं। अच्छा, 20 से ज़ायद लोग लिस्ट में मौजूद हैं, लेकिन 2018 से लेकर 2024 आ गया, 6 सालों में किसी एक को भी जो है वो उसके रिटायरमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिले। लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई होती हैं कि जी रिटायरमेंट पर, ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है उसकी तो बड़ी उम्मीद होती है कि जब रिटायर होगा वो उसने बहुत से काम अपने सोचे हुए होते हैं। उसने बच्चियों की शादी के लिए बारे में सोचा हुआ होता है, उसने कोई मकान लेने के बारे में सोचा हुआ होता है, कोई प्लॉट लेने के बारे में सोचा हुआ होता है। बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं। और देखें, जिन लोगों को 2018 से आज तक उनके बेनिफिट्स ही नहीं मिले तो उन पर क्या गुजर रही होगी। अच्छा, कुछ पेंशनर्स ने हाई कोर्ट में और वफाकी मौसम के पास भी अपीलें दायर की और वहाँ से फैसले भी हुए, लेकिन जब फंड्स ही नहीं हैं तो फिर वो कहाँ से उनको मिलेगा। और आज तक किसी को भी जो है वो कोई बेनिफिट्स और कोई वाजिबात जो है वो नहीं मिल सके। असातिज़ा की सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है। तलबा जो हैं वो बेलगाम घोड़ों की तरह से जो है वो वहाँ पे दंदनाते फिरते हैं, और वो जब चाहें और जो चाहे वो तलबा जो है वो करते हैं। अच्छा, ये कुछ मसाइल हैं जो मैंने ज़राए से मालूम किए। जो कराची का जो कैंपस है वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का, उसमें मौजूद हैं मसाइल, लेकिन इन मसाइल में जो फौरी हल तलब जो मसाइल हैं वो एक तो तनख्वाहों का ना मिलना, पेंशन का ना मिलना, रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो उनका 6-6 साल से जो है वो ना मिलना,
पेंशन जो है वो और उसके सीलिंग का ना मिलना, मेडिकल की सहूलत का ना होना, ये गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और इतनी बुनियादी सहूलियात से ये महरूम है। तो ये जो मसाइल हैं ये डॉक्टर ज़ाब्ता खान शनवारी साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अब देखना होगा कि वो किस हद तक जो है वो इन मसाइल को हल करने में कामयाब होते हैं। हमारी राय ये है कि डॉक्टर साहब को कोशिश करनी चाहिए कि HEC से कोई फौरी तौर पे कोई बेल आउट पैकेज जो है वो लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर साहब के मरासिम बहुत हैं, डॉक्टर साहब की PR जो है वो बहुत है और अगर वो कोशिश करेंगे तो ये बेल आउट पैकेज जो है जब तक नहीं मिलता तो ये जो बुनियादी चीज़ें इतने अरसे से पेंडिंग हैं, सैलरी नहीं मिलती, पेंशन नहीं मिलती, बेनिफिट्स रिटायरमेंट के नहीं मिले, कम से कम ये चीज़ें बुनियादी सहूलियात जो हैं ये तो एम्प्लॉयज़ को मिलनी चाहिए। अगर एम्प्लॉई और टीचर जो हैं ये फ़िक्र मुआश से आज़ाद नहीं होंगे तो वो तलबा को तालीम किस तरह से जो है वो फराहम करेंगे, वो कंसंट्रेशन के साथ जो है वो एजुकेशन जो है वो फराहम नहीं कर सकते। तो हमारी गुजारिश है कि डॉक्टर साहब को चाहिए कि ये फौरी तौर पे कोई बेल आउट पैकेज जो है वो HEC से हासिल करें और हमारी दुआ है कि अल्लाह इन्हें इसमें कामयाब करे। और डॉक्टर साहब की नो डाउट कि डॉक्टर साहब एक बासलाहियत इंसान हैं, एक बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, एक बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं और देखना अब ये है कि क्या ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी जो है वो साबित होंगे। जो कोहाट यूनिवर्सिटी में इन्होंने VC के तौर पे जो इन्होंने 2 साल खिदमत अंजाम दी तो वहाँ का हमारे पास कोई ज़राए के ज़रिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी कि वो दौर किस तरह का रहा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो इनका कैरियर है और जिस तरह की इनकी मेहनत और जिस तरह के ये कम्पिटेंट पर्सनैलिटी हैं तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये यहाँ कराची की जो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसके जो मसाइल हमने जिक्र किया है उसको भी हल करने में ये इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। हमारी दुआएं इनके साथ हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।